हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th का पोएम फॉर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कि हम जंगली जानवरों के साथ किस तरीके से बर्ताव करें, उनको कैसे पहचानें, कैसे बात करें। वो होगा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसकी राइटर हैं कैरोलिन वेल्स, बहुत ही फेमस राइटर है इसकी, और इन्होंने क्या क्या इसके बारे में लिखा है इसके अंदर हम देखेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कि हम जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करें, उनसे कैसे बोलें, और जंगली जानवरों के साथ किस तरीके से हम उनको पहचान सकते हैं और क्या उससे बातें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपनी बुक लेनी पड़ेगी। अपनी बुक ले लीजिए, अपन इसकी रीडिंग करेंगे और एक एक स्टेंजा को समझते जाएंगे। इस पोएम के अंदर कुछ स्टेंजा दिए हुए 5 से 6, और हर एक स्टेंजा में एक अलग जानवर को बताया गया है कि आपके सामने अगर ये जानवर आ जाता है या ये एनिमल आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, उसकी क्या विशेषता है, वो किस तरीके का व्यवहार करता है। इसके बारे में इस पोएम में जो इसकी राइटर है कैरोलिन वेल्स, इन्होंने बताया है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी ड्रॉप करिए ताकि आपकी प्रेजेंट लगती रहे, अन्यथा आपकी एब्सेंट ज़रूर क्लास में लग जाएगी। तो आप अपनी एब्सेंट न लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बुक को खोलिए। फर्स्ट स्टेंजा दिया हुआ है, अपनी बुक देखिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बिस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन। देखो फर्स्ट स्टेंजा जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर आपको मुश्किल से एक आध मौका मिल जाता है पूर्व के जंगलों में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू गो टू यू एडवांस अ लार्ज एंड अ टोनी बिस्ट, और आप वहाँ पर एक बहुत ही लंबे से भूरे से पशु को सामने से देखते हैं जो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और काफ़ी खतरनाक भी दिखाई देता है। इफ़ ही रोर्स एट यू एस यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ द एशियन लोयन, और वह आपकी तरफ भूखे के कारण आपकी तरफ बढ़ता जाए और इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करे कि वो आपको खा जाएगा, तो आपको क्या लगेगा, इससे आप वहाँ पर इस भय में यह जान जाएंगे कि यह कौन सा पशु है। यह एशियन लोयन, एशियाई शेर है, जिसके बारे में फर्स्ट स्टेंजा में बताया है। तो देखिए इस राइटर का बताने का तरीका क्या हुआ, वो हमें यहाँ पर ले जा रहा है, कहाँ पर, पूर्व के जंगलों में ले जा रहा है। वहाँ पर यह बता रहा है कि आप अगर वहाँ पर मौका मिल जाता आपको जाने का, आप वहाँ पर जाते और अचानक से आपके सामने कोई ऐसा पशु आ जाता है जो लंबा और भूरे रंग का है और उसके कई तिकोने दांत भी हैं और उसकी दहाड़ भी काफ़ी खतरनाक है, जिससे आप डर जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये पता लगा लेंगे कि वो एक एशियाई शेर है। ये आपको इसमें बताया है। अब स्टेंजा सेकंड इसका देखते हैं। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहाँ पर सेकंड जो स्टेंजा है, फिर इसमें कोई अदर पशु के बारे में, अदर एनिमल के बारे में आपको बताया है। और क्या कहा है, और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, अगर यदि आप उस जंगल में इधर उधर घूमते समय किसी ऐसे पशु से आपका सामना हो जाता है, ऐसे जानवर से आप मिल लेते हैं, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसका जो पूरा शरीर है पूरा क्या हो, पीला हो, और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स, काली धारियाँ बनी हुई हो, काले काली उस पर धारियाँ बनी हुई हो। जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, और अचानक से आप देखते हैं कि वह अब आपको खा ही जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह काफ़ी आसान नियम है आपको यह याद कराने का, यह बताने का, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि यह जो जानवर है यह बंगाल का टाइगर है, बंगाल का चीता है। ठीक है, ये आज सेकंड स्टेंजा में बताया है। थर्ड स्टेंजा इसका देखते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फॉर द बीस्ट यू व्यू हॉर्स हाइड विद स्पॉट्स इज पिपर्ड एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again। जो थर्ड स्टेंजा इसमें दिया हुआ, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, इफ़ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यदि आप उसी जंगल में आगे बढ़ रहे हैं और उनमें से जंगली जानवरों में से एक ऐसा जानवर आपको दिखाई दे, हुज हाइट विद स्पॉट्स इज
पेपर्ड, कि उसकी चमड़ी पर गोल गोल निशान बने हुए हैं और काले निशान बने हुए हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, और वह देखते ही देखते आपके ऊपर जोरदार छलांग लगा दे, आपको जकड़ ले, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप यह समझ जाएंगे कि वह क्या है, वह एक लेपर्ड है, तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और वह यहाँ पर कोई दहाड़ने का कार्य न करके केवल आपके ऊपर छलांगों पर छलांग लगाया जा रहा है और आपको ही पकड़े जा रहा है, तो यह होगा एक तेंदुआ। ठीक है, अब स्टेंजा 4 को देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। 4th स्टेंजा क्या दिया हुआ है, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग रोर योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर, यदि आप अपने ही घर के आंगन में घूम रहे हैं और वहाँ पर आपको एक पशु मिल जाता है जो आपसे काफ़ी लगाव रखता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो आपको काफ़ी जकड़कर पकड़ना चाहता है, बी श्योर इट अ बियर, तो आप समझ जाइए कि वह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, यदि आपको इसमें कोई डाउट होता है, कोई संदेह होता है कि वह भालू नहीं है, तो मेरा विश्वास है कि वह आपको पुनः आलिंगन करेगा, मतलब वो फिर से आपको जकड़कर अपनी बाहों में ले लेगा, तो ये क्या कहलाएगा, बियर, भालू कहलाएगा। अब स्टेंजा 5 इसका दिया हुआ है, थो टू डिस्टिंग्विश बिट्स ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द याना, thus याना कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे रिप दे आर क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर फिर से 2 पशुओं के बारे में बात की गई है और क्या कहा गया है, थो टू डिस्टिंग्विश बिस्टी ऑफ प्रे द नॉइस माइट नॉन प्लस, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक नौसिखिए जानवर को एक शिकारी पशुओं में भेद करना नहीं जानता है, वह कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर वो कहता है द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द याना, थस क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ और याना मतलब एक लकड़बग्गा होता है वो, तो एक लकड़बग्गे से मगरमच्छ की पहचान वो कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर वो हमें बता रहा है। याना कम्स विद मेरी स्माइल्स, जो लकड़बग्गा होता है वह अपनी मन मुस्कुराहट लेकर हमारे पास आता है, और बट इफ़ दे विप देयर क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल्स होता है वह हमेशा मगरमच्छ के आंसू ही रोता रहता है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसको 5th स्टेंजा में हमें ये बताया है कि क्रोकोडाइल और जो याना होता है उसमें दोनों में फ़र्क क्या है और कैसे आप इसको पता लगाओगे। स्टेंजा 6 में दिया हुआ है द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग and has not any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree tis the camelin you see। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक वास्तविक द ट्रू कैमलिन इज स्मॉल, कि एक वास्तविक गिरगिट अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल छिपकली की तरह छोटा ही जीव होता है। जो गिरगिट होता है वह भी एक छिपकली की तरह ही होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान भी नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, यदि तुम्हें पेड़ पर कुछ भी दिखाई न दे, इट इज़ द कैमलिन यू सी, तो फिर हो सकता है कि तुम निश्चित ही वह गिरगिट हो, क्योंकि गिरगिट की आदत क्या होती है, गिरगिट रंग बदलने के लिए फेमस होता है। तो यदि आपको कोई भी पेड़ पर गिरगिट नहीं दिखाई देता है तो वह क्या होगा, वह गिरगिट ही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल छिपकली की तरह होगा, उसके कोई कान नहीं होंगे, पंख नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर वो आपको पेड़ पर दिखाई नहीं देता है, होने के बाद भी नहीं दिखाई देता है, तो मतलब वो एक गिरगिट है जो रंग बदल लेता है। इस तरीके से कैरोलिन वेल्स की ये पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि हम किस तरीके से जानवरों से बातें कर सकते हैं, उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं, इस पोएम में आपको कहा गया है। पोएम 4 है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये थी इसकी समरी। इसके बाद अपनी क्लास में हम देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।